राजू की गलती। सीख का पाठ। एक छोटे से गांव में जहां सभी लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, वहीं एक सब्जी विक्रेता था, राजू। उसका चेहरा मोहक था, पर मन में कपट और धोखे का अंधेरा छाया हुआ था। राजू अपनी सब्जियां बेचते समय उनमें पानी मिलाकर, तौल भाव में धांधली कर और दाम में कपट करके गांव वालों को धोखा देता था। इससे गांव के अन्य ईमानदार विक्रेता हारी, मोहन और सीता का व्यापार चोटिल हो गया था। एक दिन जब गांव वाले अपनी रोजमर्रा की सामग्री में कमी महसूस करने लगे और जानने लगे कि उन्हें मिल रही सब्जियां संदिग्ध हैं, तो उनकी नाराजगी ने हलचल मचा दी। हारी ने ठान लिया, अब राजू की चालबाजी सहन नहीं करेंगे। मोहन और सीता भी एकमत हो गए और उन्होंने राजू के कपट को उजागर करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक अनोखा आयोजन किया, सच्चाई का मेला। मेले में गांव वालों को आमंत्रित किया गया, जहां सभी विक्रेता अपनी सब्जियां पेश करेंगे। इस मेले में ईमानदार विक्रेताओं ने एक सटीक मापक यंत्र और विशेष परीक्षण बॉक्स का इंतजाम किया था। यह यंत्र सब्जियों में पानी या किसी भी प्रकार की मिलावट का तुरंत पता लगा लेता था। यदि कोई सब्जी असली नहीं होती थी, तो यंत्र लाल बत्ती जलाता और तेज आवाज के साथ चेतावनी देता था। राजू ने भी मेले में अपनी सब्जियां बेचने का निर्णय लिया, यह सोचकर कि उसकी चालबाजियां कभी पकड़ी नहीं जाएंगी। जैसे ही उसने अपनी सब्जियां परीक्षण बॉक्स में रखीं, अचानक मशीन ने लाल बत्ती दिखा दी और तेज सायरन की आवाज ने माहौल को कांप उठा दिया। उस झटके में पूरा मेला सन्नाटा सा हो गया। गांव के लोगों ने अब उसकी असली पहचान समझ ली थी। मंच पर चढ़कर मोहन ने अंदाज भरी आवाज में कहा, राजू, तुम्हारे कपट की वजह से हमारे गांव के ईमानदार विक्रेताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सीता की आंसुओं भरी आंखें एबन फॉल्स बोल पड़ी, अब समय आ गया है सच्चाई का सामना करने का। राजू उस पल शर्म से तलहथा हो गया। उसकी धोखेबाजी अब सबके सामने उजागर हो गई थी। उस शाम राजू के दिल में पहली बार गहरी शर्मिंदगी और पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, मैंने जो भी कपट किया उसका मैं ही भुगतान कर रहा हूं, अब समय है सुधार का। अगले दिन राजू गांव के मंदिर में जमकर सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और वचन दिया कि वह अब कभी भी कपट और धोखे का रास्ता नहीं अपनाएगा। इस घटना के बाद गांव में फिर से विश्वास की किरण जगमगाने लगी। लोगों ने सीखा कि सच्चाई हमेशा उजागर हो ही जाती है, चाहे कितनी भी चालबाजियां की जाले। नैतिक शिक्षा, कपट का फल कभी मीठा नहीं होता। अंततः ईमानदारी ही असली सम्मान और सफलता दिलाती है। क्या आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली? सोचिए, अगर गांव में अन्य चुनौतियां भी हों, तो हम उन पर कैसे सच्चाई और ईमानदारी से विजय पा सकते हैं।